हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, अब जो हम समझने वाले हैं इसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि भाई खुद को बचा लो। क्योंकि अब केतु महाराज 2024 में बहुत बर्बाद कर लिए, बहुत सारी समस्याएं आपको दिए, परंतु अब 2025 में हम कैसे बच सकते हैं और केतु का जो परिवर्तन होने जा रहा है इसका क्या प्रभाव मिलेगा ये भी समझेंगे। केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, नहीं हो चुका है। केतु का नक्षत्र परिवर्तन 10 नवंबर की रात्रि में, समझ लीजिए कि 11 तारीख ही लग चुकी होगी, क्योंकि 26:36 में परिवर्तन हुआ है। तो रात्रि में 2:36 में जो परिवर्तन हुआ ये बड़ा परिवर्तन है और इसके प्रभाव में भी बड़े बदलाव होंगे। केतु को जो अभी प्रभाव दे रहे थे उसमें परिवर्तन भी होने वाले हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अब केतु गोचर करेंगे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति सूर्य। और यहाँ पर यह समझने की बात है कि ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन नवंबर 2024 से लेके और जुलाई 2025 तक यहीं पर अब केतु महाराज गोचर करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं बड़े लंबे समय के लिए गोचर करते हैं, किसी भी नक्षत्र हो, राशि हो, 18 महीने तक अपना प्रभाव देते हैं। प्रिय दर्शकों, केतु एक ऐसा ग्रह है जो बड़ा ही रहस्यमयी ग्रह है और आपके लिए तो इस समय जो गोचर काल है केतु का, ये केंद्र में ही आपके चतुर्थ भाव में ही हो रहा है। एक बात समझने की है कि केतु और सूर्य आपस में शत्रु हैं, परंतु कुछ बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि अब शत्रु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो मात्र नुकसान ही आपको होगा। प्रिय दर्शकों, ये जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन है ये आपके लिए बड़ा ही दिव्य है यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में इंटरेस्ट रखते हैं और देखा जाए कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयासरत रहते हैं। और बहुत सारे लोग तो जब कहते हैं, मिलते हैं कि ऐसा कोई उपाय बता दो, कमेंट में भी लोग, और ऐसी वीडियो कोई डाल देना तो लोग इतना देखेंगे कि भाई सबसे टॉप में वो वीडियो पहुंच जाएगी। बिना मेहनत का पैसा मिल जाए, है ना, मेहनत ना करना पड़े, पैसा मिल जाए, तो ऐसा सभी चाहते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। पर भाई जो चाहते हैं तो चाहते हैं, क्योंकि इस समय केतु महाराज आपको अचानक धन प्राप्ति कराने वाले हैं, है ना। अचानक, अभी तक आप सोच रहे थे कि क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं, पर केतु महाराज जाते जाते अचानक धन प्राप्ति करा के जाने वाले हैं। इस समय कई सारे लोगों को, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं गुप्त धन प्राप्ति में, उन लोगों को भी सफलता मिलने वाली है। और यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं और ऐसा रिसर्च वर्क कर रहे हैं कि बहुत समय लग चुका है फिर भी सफलता नहीं मिल रही, रिसर्च वर्क पूरा नहीं हो पा रहा है, इसमें केतु आपको रिसर्च वर्क में भी सफलता दिलाने वाले हैं। परंतु अब जरा सावधान हो जाइए। अच्छी बातें तो आपने सुन ली, पर कुछ जो सावधानियां हैं उन्हें भी सुनना चाहिए आपको, और कुछ और भी लाभ भी है। एक तो आपको अपने करियर के प्रति बहुत सावधान होना है। इस समय आपके अंदर यदि मेहनत करने की आदत नहीं है, आपके अंदर वास्तविकता में उस चीज का नॉलेज नहीं है जो आप कर रहे हैं, तो आप फंसेंगे। यानी कि आपको 100% अपने काम को देना होगा, आपको नॉलेज उसकी लेनी होगी और फिर काम करना होगा। यदि अभी तक ऐसा चल रहा था कि चलो भाई कैसे इधर उधर से जुगाड़ करके चल रहा था ना, जुगाड़ सब फेल होने वाला है। इसलिए थोड़ा सा अपने करियर के प्रति, जॉब के प्रति सावधान हो जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जो भी कर रहे हैं उसके विषय में नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस समय बहुत जरूरी है आपके लिए।
थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, उनके प्रति अपना सम्मान दिखाइए, उनकी सेवा करिए। और कभी कभी होता है, देखिए क्या हुआ करता है ना कि आप अभी परिपक्व यदि नहीं हैं तो कई बार माता पिता डांट भी देते हैं, कुछ बातें भी कह देते हैं। थोड़ा सुन लीजिए, इसी में कल्याण है, क्योंकि माता पिता वो सब देख चुके हैं जो आप देख रहे हैं अभी, है ना। तो यही डिफरेंस हुआ करता है। और बच्चे कह देते हैं कई बार कि भाई समय का डिफरेंस है, वो समझते ही नहीं अभी आज के समय, समझते बहुत कुछ हैं, बस ज़रूरत है आपको अपने आप को प्रूफ करने की। जिस दिन आप प्रूफ कर देंगे आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद भी लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा और लाभदायक भी होगा, है ना। थोड़ा सा अनमन की स्थिति बन सकती है, तो इससे बचने की कोशिश करिएगा। एक चीज़ और, आपका कोई मित्र, आपका कोई हितैषी, बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत करीबी व्यक्ति यदि जो है, विश्वास करिए, करना ही चाहिए, करीबी है भाई, पर थोड़ा सा ध्यान भी रखिए कि कुछ ज़्यादा करीबी तो नहीं हो रहा ना, है ना। तो कई बार बहुत ज़्यादा कोई करीबी हो तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सावधानी बरतनी है। यदि कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी नहीं बरतेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं, परंतु और बिगड़ जाएगा। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, छेड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, परंतु यदि आपका पक्ष मजबूत है, यानी कि सही है, और आप फिर प्रयास खूब कर लीजिए तो आपको खूब सफलता भी मिल जाएगी। यदि आपका पक्ष सही नहीं है, आप झूठा ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे। तो इसलिए वैसे रहने दीजिए। यदि पक्ष सही है तो आप भिड़ जाइए, आपको सफलता मिलेगी। और जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी बड़ा लाभदायक समय होने वाला है। थोड़ा संघर्ष तो होगा पर सफलता भी मिलेगी। तो देखा जाए तो ये जो केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन है तो समस्याएं दे तो रहा है, परंतु थोड़ा लाभ भी तो दे रहा है। इसलिए सावधान हो जाइए। जिन बातों का मैंने कहा उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फंसेंगे। केतु महाराज बस यही चाह रहे हैं कि भैया तुम गलती कर दो, हम पकड़ेंगे। केतु महाराज पकड़ लिए तो अभी जुलाई तक फिर वो अपना प्रभाव देते रहेंगे। चंद्रमा तो है नहीं कि भाई चलो 2.25 दिन के लिए परिवर्तन हुआ है, थोड़ा तकलीफ सह लेंगे फिर से हो गया। ये केतु महाराज जुलाई तक अभी प्रभाव देंगे। तो इसलिए सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि केतु का मात्र एक ही काम है, यदि वो पीछे पड़ गया देने में तो फिर दे के इतना दे देगा कि भाई संभाला नहीं जाता। व्यक्ति परेशान हो जाता कि अरे इतना क्यों हो रहा मेरे साथ अच्छा। और जब बुरा देना शुरू करता है तो भी परेशान हो जाता है कि इतना बुरा क्यों हो रहा है ना। कुछ लोग कहते रहते हैं ना कि बस ये समस्या से छुटकारा मिल जाए तो हम भैया गंगा नहा लेंगे। तो ये क्यों होता है जानते हैं? केतु राहु शनि जैसे ग्रहों की वजह से, क्योंकि ये जब देते हैं तो फिर ले भाई छप्पड़ फाड़ के। अब रही बात की ये तो सब बातें हो गई, अच्छा बुरा क्या होने वाला है, पर ये जो समस्या थोड़ी बीच बीच में है इनसे बचेंगे कैसे? इनके लिए सबसे सरल साधन है गणपति की आराधना। भगवान गणपति की जितनी ज्यादा आप आराधना कर सकते हैं खूब करिए, उससे ही कल्याण होगा। और यदि आप कुल देवी को आप जानते हो उनकी भी आराधना कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, तो यही करिए। अब रही बात कि कुछ लोग कहेंगे कि हमको तो भैया समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, तो फिर भगवान भी कहेंगे कि हमको भी समय नहीं मिलता, जूझते रहो, थोड़ा समय निकालिए। ये जीवन देखिए भगवत प्राप्ति के लिए है, और इसे बस हम हाय पैसा, हाय ये सामान, हाय वो सामान, मतलब उसी में लगे रहते हैं। ठीक है, ज़रूरत है और कमाना भी चाहिए पैसा, और जो चीज़ें की ज़रूरत है वो चीज़ों भी हमको ठीक है भाई, बंगला चाहिए, घर चाहिए, वो चीज़ों को ठीक है आप प्राप्त करिए, परंतु ऐसा नहीं कि भगवान के लिए समय नहीं। भाई थोड़ा समय आधा एक घंटा निकालिए। मैं अभी किसी की कुंडली देख रहा था, बताया कि भाई आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। पंडित जी हम लगा देते, वो बचता रहता है, बहुत बार बचता है। बचता तो है तो ठीक है, माहौल में अच्छा है, पर
ऐसा कर दीजिए कि जब भूख लगती है ना तो खाना को रख दीजिए, दिखता रहेगा कि खाना रखा है। ये बातें कई बार कड़वी तो जरूर लगती हैं, अभी जैसे मैंने कहा तो बहुत कड़वी कुछ लोगों को चुभी होंगी, परंतु अच्छी बात है, चुभ जाएं तो कम से कम आप करने तो लगोगे भगवान की सेवा, तो आपका ही कल्याण है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। जीवन है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इस संसार में हो आप, उसकी भी जरूरतें वो भी पूरा करो, पर भूल मत जाओ कि भैया किस लिए जन्म मिला है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो भगवान गणपति की खूब आराधना और माता पिता की सेवा खूब करिए। कमेंट में ओम गणपते नमः लिखिएगा। जो लोग माता पिता की सेवा कर रहे हैं वो माता पिता की भी जयकारा कमेंट में लगाइएगा, और नहीं कर रहे हैं तो आपकी इच्छा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।